ऑक्सीजन का सिलेंडर खींचता एक अस्पताल कर्मचारी, लेकिन जो बच्चा अपनी सांसों के लिए जूझ रहा है उसे स्ट्रेचर की जगह अपनी मां की गोद में ही ले जाने की लाचारी बिहार की राजधानी पटना के उस अस्पताल में है जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है और जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का सपना देख चुके हैं। फिर यहाँ के अनेक डॉक्टर से भी बातचीत की और ये कहा कि इसको जरा विश्व स्तर का बनाए, हम लोग खास किस्म का बनाए। पीएमसीएच है, इसका इस तरह से पुनर्निर्माण होना चाहिए और विकास होना चाहिए जो विश्व स्तर का ये बने। पटना के पीएमसीएच को 5,500 करोड़ रुपए की लागत से 5,500 बेड का अस्पताल बनाने का शिलान्यास फरवरी में हो चुका है, लेकिन जिस पीएमसीएच में इलाज भी होता है और डॉक्टर बनाने का मेडिकल कॉलेज भी चलता है, उसी जगह अगर डॉक्टर बनाने वाले चिकित्सक शिक्षकों के 45% से ज्यादा पद खाली हो तो क्या डॉक्टर बनने आए बच्चे कुशलता सीख पाएंगे? क्या पद खाली हो तो इलाज सबको समुचित मिल पाएगा? इसीलिए संवाददाता उत्कर्ष सिंह बिहार के चिकित्सा विभाग को जगाने वाली दस्तक देने पीएमसीएच पहुंचे हैं, क्योंकि पीएमसीएच में चिकित्सक शिक्षकों के 586 पद स्वीकृत हैं, सिर्फ 321 पद पर ही लोगों की भर्ती है और डॉक्टर बनाने वाले शिक्षकों के 265 पद खाली पड़े हैं। और तब भविष्य के डॉक्टर कैसे तैयार होंगे, सुनिए पीएमसीएच में पढ़ने आए मेडिकल छात्रों को। फैकल्टी रहेंगे तभी तो क्लास टीचिंग प्रॉपर चलेगा, तो फैकल्टी की कमी होने से उनका टीचिंग तो प्रभावित होता ही है। लेकिन अगर क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात करें हम क्लिनिकल साइड में, तो अगर फैकल्टी कम है तो वहाँ पर भी वार्ड टीचिंग कम होगा, जो क्लिनिकल स्टडी होता है स्टूडेंट का वो भी प्रभावित होगा। क्लासेज खींचा जा रहा है, बस किसी तरीके से खींचा जा रहा है और बेस बात है कि ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोफेसर्स होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ टीचर्स होंगे तो गुणवत्ता बढ़ेगी। जो चिकित्सकों की गुणवत्ता है, जो तैयार हो रहे हैं उन लोगों की गुणवत्ता बढ़ेगी। एनाटमी की बात करूं, उसमें भी होता है कि डॉक्टर्स की कमी, प्रोफेसर्स की कमी के कारण जिस हिसाब से, जिस क्वालिटी से हमें एनाटमी डिसेक्शन सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाते हैं। राजधानी पटना में ही जिस अस्पताल को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का सपना देखा जा रहा हो, वहां चिकित्सक शिक्षकों की कमी से मेडिकल छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे, मरीजों का समुचित इलाज नहीं हो रहा। उसी पीएमसीएच के अधीक्षक के पास आज तक संवाददाता उत्कर्ष पहुंचते हैं तो सुपरिटेंडेंट साहब ये तो बड़े चाव से बताते हैं कि जहां अभी मां को स्ट्रेचर नहीं मिल रही, उसी अस्पताल में छत पर हेलीपैड बनवा देंगे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में टीचर की कमी से मानो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इसमें जितना भी आप सुविधा सोच सकते हैं और जितना भी है हर तरह का सुविधा, मल्टी स्टोरी जो है सो आपका पार्किंग स्पेस 3-4 बन रहा है, 3 बन रहा है, तो ये सब है। हेलीपैड भी ऊपर में रहेगा और माने जितना भी सुविधा हो सकता है जो है अगर बन जाता है तो उससे आपको लगता है कि हम लोग कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको, बिहार के आदमी को। इतनी कमी नहीं है जिससे कि प्रभावित हो, कि सीनियर टीचर्स लोग हैं, सीनियर रेजिडेंट लोग भी हैं तो काम करते हैं। क्लिनिकल साइड में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग जो है सो आराम से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी दिन निकल जाएगा तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद खाली है वो भर जाएगा। सोचिए आप, जिस पीएमसीएच में प्रोफेसर के 77 पद हैं और 38 खाली हैं, जहां एसोसिएट प्रोफेसर के 144 पद हैं, 63 खाली हैं, जहां असिस्टेंट प्रोफेसर की 255 में 116 पोस्ट खाली पड़ी हैं, जहां बायोफिजिक्स के लेक्चरर नहीं, जहां आई सर्जन की 2 पोस्ट दोनों खाली। वहां के अधीक्षक इंद्रशेखर ठाकुर कहते हैं कि किसी दिन भर्ती निकल जाएगी। हालत ये कि बिहार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में रेडियोथेरेपी जैसे कुछ विभागों में फैकल्टी और उपयुक्त मशीन न होने की वजह से 13 साल से पीजी की पढ़ाई तक बंद है। और उत्कर्ष सिंह ने जब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से यही सवाल किया तो वो संवाददाता को ही कोर्स चलवाने के लिए कहने लगते हैं। तो आप शुरू करवा दीजिए ना, क्या बात करते हो यार। अरे तो आप देखोगे ना रिपोर्ट काहे बंद हुआ, जब आए हो, जब इतना करने तो ब्रैकी थेरापी करके कोई मशीन है वो शायद नहीं है और फैकल्टी उसमें जितना चाहिए पर्याप्त संख्या में नहीं है। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक प्रिंसिपल को जब खाली पदों से फर्क पड़ता नहीं दिखा तो आज तक ने दस्तक दी सीधे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सामने और खाली पदों पर सवाल पूछने पर जो जवाब मिला अब वो सुनिए। पीएमसीएच में करीब 45% जो फैकल्टी है उनके पद, स्वीकृत पद खाली हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इसको आप? ये पूरे देश के पैमाने पर जब आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि चिकित्सकों
की कमी है जो हमारे एलोपैथिक क्षेत्र के डॉक्टर्स हैं, और जहां भी जितने पद सृजित हैं शायद ही 100% पूरी तरीके से भरे होंगे। राज्य के अंदर भी, हमारे राज्य के अंदर भी कमी है, मैंने बराबर इसका स्वीकार किया है। यानी अधीक्षक कहते हैं कि एक दिन भरी जाएंगे खाली पद, प्रिंसिपल कहते हैं क्या करें, जितने लोग हैं काम चला लेंगे, और स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कहीं भी 100% पद भरे तो होते नहीं। ऐसी हालत में मान लीजिए कि मरीजों का सही इलाज और मेडिकल छात्रों का कुशल डॉक्टर बनने का सपना दोनों बिहार की राजधानी पटना में भगवान भरोसे है। सिर्फ पीएमसीएच ही नहीं बल्कि बिहार का हर छोटा बड़ा अस्पताल सालों से कुव्यवस्था के इस आइसोलेशन में पड़ा हुआ है। जिन अस्पतालों पर लोगों के स्वास्थ्य का जिम्मा है, बेरोजगारी ने उन्हीं सरकारी अस्पतालों का स्वास्थ्य खराब किया हुआ है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में मौजूद बेरोजगारी के इस वायरस के खिलाफ सरकार अब तक कोई रोजगार की कारगर वैक्सीन नहीं ढूंढ पाई है। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, आज तक, पटना।